वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है सुबह के टाइम से, सुबह के 11 बजे, क्योंकि सुबह के टाइम पर व्लॉग शुरू करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और दिन के टाइम पर जो व्लॉग शूट किया जाता है तो अच्छा शूट हो जाता है और दिन के टाइम पर लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह के टाइम पर व्लॉग शुरू करूँ। अभी मैं कुछ फ्रूट्स वॉश कर रही थी जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। आजकल तो ये भी एक बहुत ही बड़ा टास्क हो गया है, जैसे सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह आते हैं तो पहले उनको मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। ज़्यादा देर तक तो उनको बाहर नहीं रख सकते क्योंकि गर्मी है, फिर ज़्यादा देर तक रखने से या बाहर पूरा दिन रखने से वो ख़राब हो जाते हैं। तो बस मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, उन्हें डिसइंफेक्ट करके, और फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह से उनको वॉश कर देती हूँ और फिर फ्रिज पे रख देती हूँ। और उसके बाद आज मैंने सुबह के टाइम पर कुछ कपड़े वॉश किए थे। आप सोच रहे होंगे कि मेरे हर या दूसरे ब्लॉग में कपड़े होते, पर जिनको पता होगा, जिनकी फैमिली के में 5-6 लोग होंगे तो कपड़े कितने होते होंगे। और मैं कोशिश करती हूँ कि 3 से 4 दिन के बाद मैं कपड़े वॉश कर देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाते हैं और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो मुझे फिर पूरा दिन लग जाता है कपड़े वॉश करने में। तो जो कपड़े थे तो वो मैंने यहाँ पर रस्सियों पर डाल दिए थे, और जो बेडशीट्स वगैरह थी तो वो मैंने दीवार पर डाल दी थी क्योंकि इतनी जगह नहीं थी। और बच्चों वाला को माशाल्लाह से कपड़े भी ज़्यादा होते हैं, और ये मेरी छोटी वाली बेटी के सॉफ्ट टॉयज हैं, उसके डैडी हैं, जो मैं कभी कभी वॉश कर देती हूँ क्योंकि वो सारा दिन खेलती रहती है। तो कभी एक, कभी दो, कभी ऐसे बस ये भी मैं वॉश कर देती हूँ। कपड़े मैंने आज सुबह थोड़ी सवेरे वॉश कर लिए थे क्योंकि फिर दिन के टाइम पर ऐसा होता है कि काफ़ी गर्मी हो जाती है और धूप भी काफ़ी तेज़ हो जाती है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, यही करती हूँ हमेशा कि कपड़े जल्दी से ही वॉश कर लूँ। पर बस नाश्ता वाश्ता करने के बाद थोड़ी सी कभी कभी देर हो जाती है मुझे, और उसके बाद बस कपड़े मैं ऊपर वॉश करती हूँ क्योंकि नीचे जो मेरा सहन है तो वो काफ़ी छोटा है और वहाँ पर कार खड़ी होती है, तो जगह भी नहीं है कि मैं कपड़े कहाँ पर ड्राई करूँ। तो इसलिए मैंने अपने ऊपर वाले घर में, ऊपर वाले वॉशरूम में वॉशिंग मशीन रखी हुई है, मैं ऊपर ही कपड़े वॉश कर देती हूँ और कपड़े वगैरह डालकर पौधों को पानी देकर फिर मैं नीचे आ जाती हूँ। और बस नीचे आकर फिर मैं किचन में आ गई थी और मैं कुछ अपने काम कर रही थी। तो बस मैं अभी चाय वाले जो बर्तन वगैरह थे वो ही वॉश कर रही थी। बर्तन भी मैं थोड़े थोड़े से करके कोशिश कर देती हूँ कि दिन के टाइम पर जो बर्तन होते हैं तो वो मैं वॉश कर लूँ, और शाम के टाइम वाले भी। बाकी जो रात के टाइम पर जो बर्तन होते हैं वो भी मैं कभी कभी वॉश कर देती हूँ, या फिर कभी सुबह के टाइम पर जब मेरी हेल्पर आती है तो वो रात के टाइम वाले और सुबह के नाश्ते वाले बर्तन वो वॉश कर देती है। नहीं, वैसे तो बर्तन तो सारा दिन ही चलते रहते हैं, बर्तन तो कम नहीं होते। और बर्तन वॉश करने के बाद मैं चिकन वॉश कर रही थी, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे तो मैं सोचा इसको वॉश कर दूं और इसको भी फ्रीज़र में रख दूं। पूरा चिकन तो मैं नहीं बनाऊंगी एक साथ ही क्योंकि मेरी फैमिली छोटी है, तो उसके हिसाब से मैं आधा चिकन पका लेती हूँ और आधा बच जाता है तो मैं उसके 1 या फिर 2 पैकेट बनाकर रख देती हूँ फ्रीज़र में। और आज मेरे चिकन में जो है तो वो कलेजी भी आ गई थी, तो मेरे हस्बैंड जो है तो वो कलेजी नहीं खाते हैं, मेरा बेटा भी नहीं खाता है, मेरे बच्चे। तो कलेजी मेरे हस्बैंड लेकर ही नहीं आते हैं, तो मुझे कलेजी पसंद है, मैं कभी कभी खा लेती हूँ। तो आज बस ये जो मैं बनाऊँगी तो मैं ही खाऊँगी। इसको मैं साइड पर निकाल कर रख रही हूँ, और चिकन को मैं अच्छी तरह वॉश करती हूँ। जब भी मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं वो साफ़ सुथरी होती है, फिर भी मैं उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। और चिकन को मैं पकाती हूँ तब भी मैं उसकी भुनाई अच्छी तरह से करती हूँ, क्योंकि जब तक चिकन या मटन की रेडनेस ख़त्म नहीं होती, हमारे घर में ऐसे ही खाया जाता है। हम उसकी काफ़ी ज़्यादा भुनाई करके उसको पकाते हैं, चिकन हो या मटन हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, तो मैं उसकी अच्छी तरह से बुनाई करती हूँ जब तक वो हड्डी तक बिल्कुल उसका जो है ना वो पक नहीं जाता। काफ़ी सारे लोग चिकन को बस 10-15 मिनट के लिए पकाते हैं क्योंकि चिकन जो है ना वो जल्दी से ही वो गल जाती है, उसको पकने में इतना टाइम नहीं होता कुक होने में, पर मैं उसको अच्छी तरह से पकाती हूँ। आज मैं सोच रही थी कि चिकन का सालन भी बनाऊंगी, और मैं सोच रही थी कि कल मैं कुछ शामी कबाब बना लूँगी क्योंकि शामी कबाब काफ़ी दिनों से ख़त्म हो गए थे और मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद है। बच्चों वाले घरों में तो ये चीज़ें बनती रहती हैं। और अभी ये दूसरा दिन था और मैं सुबह के टाइम पर लंच बना रही थी, तो बस मैंने किसी ख़ास तरीके से नहीं बनाया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है दिन के टाइम पर, और मुझे कपड़े भी तय करने थे, कुछ कपड़े प्रेस करने थे, तो बस इसीलिए मेरे पास टाइम कम था, तो मैं ऐसे ही कर रही थी कि मैंने सारी चीज़ें बस एक ही टाइम पर साथ ही साथ डाल दी उनकी अच्छी तरह से, फिर मैंने भुनाई कर दी।
10-15 मिनट के लिए और फिर मैंने बस पका ली। इसको पकाने को कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, बस मैं जल्दी-जल्दी से बना रही थी। और आज मैं सोच रही थी कि मैं चावल बना लूँ, क्योंकि रात के टाइम पर मैं चावल बनाती हूँ तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा बच जाते हैं मेरे। मेरे बच्चे नहीं खाते, या फिर पता नहीं क्यों मैं बनाती वो थोड़े से हूँ फिर भी वो बच जाते हैं। इसलिए मैं सोच रही थी कि आइंदा मैं ऐसा करूँगी कि मैं जो सफ़ेद चावल होते हैं, बॉयल्ड राइस और जीरा राइस, तो वो मैं दिन के टाइम पर बना लूँगी। क्योंकि अगर बच्चे दिन के टाइम पर वो थोड़े से बचा लेंगे तो फिर वो शाम के टाइम पर वो फिर पूरे हो जाएँगे, खा लिए जाएँगे। तो बस इसीलिए मैंने सफ़ेद चावल बनाए थे, जीरे वाले चावल, और मैंने ये चिकन का सालन बनाया था। और यहाँ पर जब गर्मी 50 डिग्री से ज़्यादा हो जाती है तो फिर तो एसी भी बिल्कुल भी काम नहीं करता, इतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी हो जाती है। और 2 दिनों से आजकल यहाँ पर बादल तो हो रहे हैं पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही, तो उसी वजह से काफ़ी हब्स हो गया है, हवा भी बिल्कुल बंद होती है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए बस मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी-जल्दी सिंपल तरीके से खाना बनाऊँ, इसलिए आजकल कुछ ख़ास नहीं बन रहा, बस सिंपल से तरीके से जल्दी-जल्दी से मैं चीज़ें बना लेती हूँ और काम कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह के टाइम पर भी इतनी बस किचन में ही कोई भाग-दौड़ लगी हुई होती है। सुबह के टाइम पर जिस टाइम मैं नाश्ता बनाती हूँ तो उसी टाइम पर मेरी हेल्पर भी आ जाती है। तो फिर बस मैं अब हस्बैंड को और बच्चों को नाश्ता दे देती हूँ और फिर मैं अपनी हेल्पर के साथ काम करवाने में लग जाती हूँ। डस्टिंग वगैरह करती हूँ, चीज़ें समेटती हूँ, हर चीज़ अपनी जगह पर रखती हूँ और वो बर्तन वॉश करती है और झाड़ू वगैरह लगाती है। तो फिर ऐसा करती हूँ मैं कि जो चीज़ें जहाँ की होती हैं बच्चों की वो उधर-उधर रख देती हूँ अपनी-अपनी जगह पर और बर्तन वगैरह सही करके रख देती हूँ। और फिर बस लंच बनाने की तैयारी करती हूँ। और ये छोटा-सा मेरा सहन है, मेरे किचन से बिल्कुल सामने से इस तरह की मेरे सहन की लुक आती है। सहन के बिल्कुल सामने से ही ये मेरा किचन है, ओपन है। तो बस इतना सा ही है। मेरे हस्बैंड जो है तो वो गाड़ी निकाल कर ले गए थे, कहीं उनको काम था, तो बस मैंने फिर थोड़ी-सी शूट कर ली। इतना ही सा है मेरा छोटा-सा सहन। और ये प्लास्टिक मैंने वॉश की थी, ये दस्तरख़्वान है। कभी-कभी हम कारपेट पर बैठकर खाना खाते हैं तो ये बिछा लेते हैं, तो मैंने इसको वॉश कर दिया था। नीचे इतनी जगह नहीं होती है कपड़े वगैरह ड्राई करने के लिए, इसीलिए मैं कपड़े ऊपर वॉश करती हूँ और ज़्यादा ऐसे जो काम होते हैं तो मैं ऊपर करती हूँ, क्योंकि ऊपर मेरा सहन जो है तो वो काफ़ी बड़ा है, हवा भी चलती रहती है, तो इसलिए ऊपर ज़्यादा काम करती हूँ। और ये मेरे चावल भी तैयार हो गए, मैंने सिंपल से जीरा राइस बनाए थे और उसके साथ साथ ये चिकन का सालन बना लिया था और ये हमारा लंच था। मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों से या अपने हस्बैंड से वो मुझे कहते हैं कि तुम अपनी मर्ज़ी से बना लो, और मैं कहती हूँ कि नहीं नहीं आप बताएं, तो पर बस इसी तरह हमारी वो चलती रहती है, पहले आप वाली बात मैं पूछती हूँ, रोज़ पूछती हूँ कि क्या चीज़ बनाऊँ, और वो कहते हैं कि जो तुम्हारा दिल कह रहे तो वो भी तुम बना लो। और बस खाना खाने के बाद मैंने वो ड्रिंक बनाया था, एक आलू बुखारे का जो शरबत होता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गर्मी आ गई है तो ड्रिंक्स मैं काफ़ी ज़्यादा बनाती हूँ। मिल्क शेक हो गए या फिर फ्रूट्स के जो ड्रिंक्स होते हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मेरे बच्चे भी ज़्यादा शौक से पीते हैं तो इसीलिए बनाती रहती हूँ। तो बस फिर वो मैंने आलू बुखारे का जो शरबत होता है तो वो बनाया था और बहुत ही अच्छा बना था, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं तो वो बिल्कुल भी आलू बुखारा नहीं खाते हैं। जब भी मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा-थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर सारा वो फेंक देते हैं, तो वो वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बस ये आलू बुखारा ऐसे तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो मैंने उसका ड्रिंक बना लिया। और आलू बुखारे काफ़ी सारे फ़वाद होते हैं, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये खून साफ़ करता है और खून बनाता है काफ़ी, और इसका जो तासीर होता है वो भी ठंडा होता है। तो इसका ड्रिंक मुझे मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वो थोड़ा-सा खट्टा-मीठा बनता है इसलिए। तो बच्चों ने बहुत शौक से पिया था और मैंने भी बनाया था, और इसको बनाने का तरीका, इसकी जो रेसिपी है तो वो भी चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख लीजिएगा, और बहुत अच्छा बनता है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो ड्रिंक्स होते हैं ना, ये तो काफ़ी कम इंग्रीडिएंट्स में थोड़े से बस 2-3 इंग्रीडिएंट्स से बन जाते हैं, और गर्मियों में ये पीने चाहिए। उसके बाद शाम के 6:30 या 7 बजे मैंने शाम की चाय बनाई थी अपनी, क्योंकि चाय तो मैं ज़रूर भी पीती हूँ। कुछ भी हो जाए, चाय के बिना तो बिल्कुल भी गुज़ारा नहीं होता है।